हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम के पिछले लेक्चर में हमने ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टार्ट किया था, जिसमें हम किडनी की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ चुके हैं। किडनी की स्ट्रक्चर में हमने बताया था कि किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन होती है। तो आज के लेक्चर में हमें जो किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन, उस नेफ्रॉन के अंदर कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं या नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर की हमें स्टडी करनी है। तो हेडिंग क्या है आज के लेक्चर की हमारी? स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन नेफ्रॉन। स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन नेफ्रॉन। नेफ्रॉन हमें ध्यान ये रखना है, नेफ्रॉन जो है किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। अब नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में बेसिकली कौन कौन सी संरचनाएं इसमें मिलेंगी? सबसे पहले तो जो नेफ्रॉन स्ट्रक्चर है, इसमें एक इस तरह की कप शेप्ड स्ट्रक्चर मिलती है। इस कप शेप्ड स्ट्रक्चर को बोला जाता है बॉमेन्स कैप्सूल। कप की तरह की जो संरचना पाई जा रही है, इस स्ट्रक्चर को बॉमेन्स कैप्सूल के नाम से जाना जाता है। इस बॉमेन्स कैप्सूल के अंदर क्या होगा? कैपिलरीज का एक जाल इसके अंदर पाया जाएगा। यानी दो प्रकार की एट्रियोल इसके अंदर पाई जाएगी, जैसे एफरेंट एट्रियोल इसके अंदर एंटर करेगी, अंदर एंटर करके ये इस भाग में कैपिलरीज का एक क्या बना देती है? जाल बना देती है। बॉमेन कैप्सूल वाले भाग में एफरेंट एट्रियोल एंटर होकर कैपिलरीज के एक जाल का फॉर्मेशन करेगी, और इसका जो लास्ट पार्ट है एफरेंट एट्रियोल का, ये कहाँ की तरफ निकल जाता है? बाहर की तरफ। ये इस तरह से निकला हुआ होगा। तो दो तरह की एट्रियोल इसके अंदर पाई जा रही है, एक एफरेंट एट्रियोल, एक होती है इफरेंट एट्रियोल। अभी हम इनका आगे इस पूरे डायग्राम का हम क्या करेंगे? नामांकन करेंगे। पहले ध्यान ही रखना है, ये एफरेंट एट्रियोल है, ये कौन सी है? इफरेंट एट्रियोल है। इसके बाद ये स्ट्रक्चर जो बनी है, एफरेंट एट्रियोल ऐसी एट्रियोल है जो इस बॉमेन कैप्सूल में ब्लड को लेकर आएगी, ऑक्सीजन युक्त ब्लड को, जिसमें बेस्ट मटेरियल है। इफरेंट एट्रियोल एक ऐसी एट्रियोल है जो इसमें से ब्लड को क्या करेगी? लेकर बाहर जाने का काम करती है। तो दो तरह की एफरेंट और इफरेंट एट्रियोल इसके अंदर पाई जाती है। इसके बाद ये जो बॉमेन कैप्सूल है, ये नीचे की तरफ, बॉमेन कैप्सूल से नीचे की तरफ डक्ट का फॉर्मेशन होगा। ये डक्ट का फॉर्मेशन हुआ। अब ये वाली जो डक्ट है, ये मुड़ी हुई डक्ट के रूप में पाई जाती है। ये जो डक्ट बनी है बॉमेन कैप्सूल के नीचे की ओर, जो डक्ट पाई जा रही है, इस तरह की स्ट्रक्चर के रूप में मिलेगी। और कॉन्वुलेटेड फॉर्म में ये पाई जा रही है, मुड़ी हुई फॉर्म में ये पाई जा रही है। एक बार इसको फिर से हम क्लियर बना लेते हैं किस तरह की स्ट्रक्चर है। ये जो डक्ट है, इस तरह से मुड़ी हुई डक्ट पाई जाती है, जिसे कॉन्वुलेटेड प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल कहते हैं। पास वाला हिस्सा है, इसलिए इसे कॉन्वुलेटेड प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के नाम से जाना जाता है। ये जो कॉन्वुलेटेड प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है,
हमने कॉर्टेक्स वो किडनी के पार्ट पढ़े थे, कॉर्टेक्स और मेडुला। मेडुला भाग के अंदर जाकर एक पिन के समान स्ट्रक्चर बनाती है। ये नीचे मेडुला वाले भाग के अंदर गई, और इसके द्वारा एक हेयर पिन जो पाई जाती है, बालों में लगाने की जो पिन होती है, उसके समान एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया जाता है। इस स्ट्रक्चर को हेनले लूप कहते हैं। जो स्ट्रक्चर, ये ऊपर वाला पार्ट हमने किडनी के पार्ट पढ़े थे, कॉर्टेक्स और मेडुला। ये स्ट्रक्चर कॉर्टेक्स में है। ये जो पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, मेडुला वाले पार्ट के अंदर जाती है, एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। इस हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर को हेनले लूप कहा जाता है। हेनले लूप जो है आगे की ओर एक और कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से जुड़ा रहता है। ये कलेक्टिंग डक्ट बना देता हूँ पहले मैं यहाँ पर। ये कलेक्टिंग डक्ट है। अब ये जो हेनले लूप है, इस कलेक्टिंग डक्ट में इस तरह की एक मुड़ी हुई ट्यूब से जुड़ा होगा, जिसे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। इसे कहा जाता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और लास्ट में जो हमने बनाई है, इसे क्या कहा जाता है? कलेक्टिंग डक्ट। तो ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है। अब एक बार फिर से मैं स्टार्ट करता हूँ, कौन कौन सी स्ट्रक्चर इसके अंदर पाई जा रही है। सबसे फर्स्ट स्ट्रक्चर बॉमेन कैप्सूल पाई जा रही है। ये जो हमें दिखाई दे रहा है, ये कौन सा कैप्सूल है? बॉमेन्स कैप्सूल, यानी कप शेप स्ट्रक्चर जो हमें दिखाई दे रही है, बैग शेप स्ट्रक्चर जो हमें दिखाई दे रही है, उसे किस नाम से जाना जाता है? बॉमेन्स कैप्सूल के नाम से इसे जाना जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है, कप शेप्ड स्ट्रक्चर जो है, बॉमेन कैप्सूल। इस कप शेप स्ट्रक्चर में जो एट्रियोल अंदर की तरफ आ रही है, जो आर्ट्रियोल अंदर की तरफ एंटर हो रही है, उसे बोला जाता है एफरेंट आर्ट्रियोल। ये है एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल के नाम से इसे जाना जाता है, एफरेंट आर्ट्रियोल ये कहलाती है। इसके बाद ये जो बाहर निकल रही है, इसे बोला जाता है इफरेंट आर्ट्रियोल। अंदर आ रही है बॉमेन कैप्सूल में, उसको एफरेंट आर्ट्रियोल कहेंगे। बाहर की तरफ जो निकल रही है, उसे एफरेंट आर्ट्रियोल के नाम से जाना जाता है। अब ये एफरेंट आर्ट्रियोल अंदर आई बॉमेन कैप्सूल में, इसने कैपिलरीज के एक नेटवर्क का फॉर्मेशन किया। इस स्ट्रक्चर को ग्लोमेरुलस कहा जाता है। ये जो स्ट्रक्चर बनी है, कैपिलरीज का जो एक नेटवर्क इसके अंदर बना है, उसे किस नाम से जाना जाता है? ग्लोमेरुलस। ये स्ट्रक्चर कहलाती है ग्लोमेरुलस। कैपिलरीज का एक नेटवर्क बॉमेन कैप्सूल के अंदर बनता है, उस स्ट्रक्चर को ग्लोमेरुलस के नाम से जाना जाता है। जो स्ट्रक्चर बनेगी उसे क्या कहा जाता है? ग्लोमेरुलस। ये जो जाल बना है। नेक्स्ट, बॉमेन कैप्सूल से नीचे की ओर जो ट्यूब्यूल पाई जा रही है, इस पूरी ट्यूब को बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल। पूरा जो पार्ट है रीनल ट्यूब्यूल है। रीनल ट्यूब्यूल का जो पार्ट बॉमेन कैप्सूल के पास में है, ये पास में बॉमेन कैप्सूल के, इस पार्ट को बोला जाता है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास वाला, कॉन्वोल्यूटेड वर्ड का मतलब है मुड़ा हुआ। तो रीनल ट्यूब्यूल का ये पार्ट पास में है, मुड़ा हुआ है, इसलिए बोला जाएगा इसे पीसीटी। ये दूर वाला भाग है इसका रीनल ट्यूब्यूल का, इसे क्या बोला जाता है? डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। दूर वाला है, कॉन्वोल्यूटेड है, मुड़ा हुआ है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल।
पीसीटी किडनी के मेडुला वाले भाग में एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बनी है किडनी के मेडुला वाले भाग में। इस हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर को लूप ऑफ हेनले कहा जाता है। जो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है इसे हेनले लूप कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को किस नाम से जाना जाता है? हेनले लूप। हेनले लूप के नाम से इसे जाना जाता है। ये स्ट्रक्चर कहलाएगी हेनले लूप, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, जो किडनी के मेडुला भाग में बनेगी। अब हेनले लूप जो है उसमें भी दो तरह की हमें ट्यूब दिखाई दे रही है। हेनले लूप में एक नीचे आने वाली ट्यूब, एक कहाँ जाने वाली ट्यूब है? ऊपर जाने वाली ट्यूब। जो नीचे आएगी हेनले लूप की, जो आर्म नीचे की ओर आती है, उस आर्म को किस नाम से जाना जाता है? डिसेंडिंग आर्म ऑफ हेनले लूप, डिसेंडिंग लिम्ब। ये जो है इस स्ट्रक्चर को हेनले लूप की कौन सी लिम्ब बोला जाएगा? डिसेंडिंग लिम्ब। नीचे की ओर ये आ रही है इसलिए इसे डिसेंडिंग लिम्ब के नाम से जाना जाता है। जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है इसे किस नाम से जाना जाता है? डिसेंडिंग लिम्ब के नाम से। फिर जो ये स्ट्रक्चर है ये ऊपर की ओर जा रही है। हेनले लूप की ये लिम्ब जो है वो ऊपर की ओर एंटर हो रही है, इसलिए इसे किस नाम से जाना जाता है? असेंडिंग लिम्ब। जो स्ट्रक्चर ऊपर की ओर जा रही है इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाएगा? असेंडिंग लिम्ब। जो स्ट्रक्चर नीचे की ओर आ रही है डिसेंडिंग लिम्ब कहलाती है। जो भुजा हेनले लूप की नीचे की ओर आती है डिसेंडिंग, ऊपर की ओर जो जाती है उसे किस नाम से जाना जाता है? असेंडिंग लिम्ब के नाम से उसे जाना जाता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर एक डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब। ये किसकी स्ट्रक्चर है? हेनले लूप की स्ट्रक्चर है। हेनले लूप में पाई जाने वाली ये स्ट्रक्चर्स होती है। लूप लाइक स्ट्रक्चर है जिसके दो पार्ट्स को हमने ये नाम दिया है, एक डिसेंडिंग लिम्ब और दूसरी क्या कहलाती है? असेंडिंग लिम्ब। तो ये दोनों पार्ट्स के नाम याद रखने हैं। ये जो हमें दिखाई दे रही है स्ट्रक्चर इसे कहा जाता है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट, इस स्ट्रक्चर को कलेक्टिंग डक्ट के नाम से जाना जाता है। और ये कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को नेफ्रॉन कहा जाता है। ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बनी है, ये पूरी स्ट्रक्चर जो बनी है इस स्ट्रक्चर को किस नाम से जाना जाता है? नेफ्रॉन के नाम से इसे जाना जाता है। अब इसमें मेन पार्ट्स जो है वो कौन कौन से हैं नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में? फर्स्ट तो पार्ट है इसका बॉमेन कैप्सूल। इसकी स्ट्रक्चर को दो मेजर पार्ट में डिवाइड किया, बॉमेन कैप्सूल। दूसरा इसका पार्ट कहलाता है रीनल ट्यूब्यूल। अब रीनल ट्यूब्यूल कौन सा वाला हिस्सा है? यहाँ से जो हिस्सा स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर जो एंड हो रहा है उसे ही किस नाम से जाना जाता है? रीनल ट्यूब्यूल के नाम से जाना जाता है। फिर लास्ट जो पार्ट है इसका कलेक्टिंग डक्ट होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है ये क्या कहलाता है? रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल के नाम से इसे जाना जाता है। रीनल ट्यूब्यूल इसे कहा जाएगा। दो पार्ट्स के अंदर हम नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर को डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट बॉमेन्स कैप्सूल, सेकंड पार्ट जो है उसे क्या कहा जाता है? रीनल ट्यूब्यूल उसे कहा जाता है। अब इसकी स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के अंदर क्या है? ईच नेफ्रॉन हैज टू पार्ट। सबसे फर्स्ट पॉइंट इसका हो जाएगा ईच नेफ्रॉन हैज टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट का नाम क्या है इसके का? बॉमेन्स कैप्सूल। बॉमेन्स कैप्सूल ये दिखाई दे रहा है, बॉमेन कैप्सूल वाला पार्ट है। बॉमेन कैप्सूल क्या होता है? कप शेप्ड बैग फाउंड इन द अपर पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन। कप
शेप्ड बैग फाउंड इन द अपर पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन। एक कप की तरह की, कप के समान एक बैग है जो नेफ्रॉन के कौन से पोर्शन में पाया जा रहा है, अपर पोर्शन के अंदर ये पाया जाता है। अब इसके अंदर क्या होगा, एक नेटवर्क मिलेगा एफरेंट आर्ट्रियोल का। एफरेंट आर्ट्रियोल आई है, इसके अंदर ब्लड लाने वाली क्या है, ये आर्ट्रियोल है। एफरेंट आर्ट्रियोल का एक नेटवर्क इसके अंदर मिलेगा, कैपिलरीज का एक नेटवर्क इसके अंदर पाया जाता है, और इस कैपिलरीज के नेटवर्क से जो बंच बनेगा उसे क्या बोला जाता है, ग्लोमेरुलस। तो नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है, ए मैशवर्क ऑफ कैपिलरीज, ए मैशवर्क ऑफ कैपिलरीज। ए मैशवर्क, मैशवर्क का मतलब होता है जाल। ए मैशवर्क ऑफ कैपिलरीज ऑफ ब्रांच एफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट आर्ट्रियोल is present in Bowman's capsule। एफरेंट आर्ट्रियोल आया, इसने कैपिलरीज का एक मैशवर्क, एक कैपिलरीज का एक जाल बनाया, वो जाल इसके अंदर बॉमन कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट है। दीज बंचेज आर कॉल्ड ग्लोमेरुलस। अब ये जो गुच्छा बना है, इस गुच्छे को दीज बंचेज आर कॉल्ड ग्लोमेरुलस। ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल अंदर आया, कैपिलरीज का एक मैशवर्क बनाया, एक बंच बने, इन बंचेज को किस नाम से जाना जाता है, ग्लोमेरुलस के नाम से इन्हें जाना जाता है। वन एंड जो है ग्लोमेरुलस का रीनल आर्टरी से कनेक्ट होगा, और ये दूसरा वाला जो एंड है ग्लोमेरुलस का, ये किसके साथ कनेक्ट होता है, रीनल वीन के साथ कनेक्ट होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट इसका, वन एंड ऑफ ग्लोमेरुलस, वन एंड ऑफ ग्लोमेरुलस is connected with renal artery। एक एंड जो है ग्लोमेरुलस का किसके साथ कनेक्ट होता है, रीनल आर्टरी के साथ इसका एक एंड कनेक्ट होता है। अब रीनल आर्टरी क्या काम करती है, इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है जिसमें मेटाबॉलिक वेस्टेज प्रेजेंट होंगे, which brings oxygenated blood, which brings oxygenated blood in किसके अंदर लेकर आएगी, बॉमन्स कैप्सूल, बॉमन्स कैप्सूल। रीनल आर्टरी इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है, बॉमन कैप्सूल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाएगी। इस ब्लड के अंदर क्या होता है, मेटाबॉलिक वेस्टेज प्रेजेंट होंगे। इन दिस ब्लड, इन दिस ब्लड मेटाबॉलिक वेस्टेज आर प्रेजेंट। अब रीनल आर्टरी इसमें जिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आ रही है उसके अंदर मेटाबॉलिक वेस्टेज इसके अंदर ब्लड के अंदर प्रेजेंट होंगे। रीनल आर्टरी जो ब्लड इसके अंदर लेकर आएगी ऑक्सीजनेटेड, उसके अंदर मेटाबॉलिक वेस्टेज पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो है ग्लोमेरुलस का एंड, वो किससे जुड़ा हुआ होगा, रीनल वीन से। और रीनल वीन जो है उसमें से जो फिल्टर ब्लड है उसको कहाँ लेकर जाती है, बाहर की ओर लेकर जाएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट इसका ये है,
other end of glomerulus transport the filter blood, other end of glomerulus transport फिल्टर्ड ब्लड। इसमें फिल्ट्रेशन हो जाएगा वोमेन कैप्सूल में, और फिल्ट्रेशन के बाद जो अदर एंड है ग्लोमेरुलस का वो किसका ट्रांसपोर्ट करता है, फिल्टर ब्लड का, आउट ऑफ किडनी, आउट ऑफ किडनी इज जॉइंड विद रीनल वेन। यानी इन दो लाइंस का मीनिंग क्या है, एक एंड ग्लोमेरुलस का रीनल आर्टरी से कनेक्ट होता है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वोमेन्स कैप्सूल में लेकर आती है, और इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बेस प्रोडक्ट्स या बेस मटेरियल होते हैं। इसको छाना जाएगा इस ब्लड को वोमेन कैप्सूल के अंदर, और छानने के बाद इसके अंदर से जो है बेस प्रोडक्ट्स को निकाल लिया जाता है, और इसके बाद जो दूसरा एंड है ग्लोमेरुलस का वो फिल्टर ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन करता है किडनी से बाहर, फिल्टर ब्लड को लेकर जाता है, जो किसके साथ अटैच होता है, रीनल वेन के साथ ये पार्ट अटैच होता है। तो ये फर्स्ट पार्ट है किसकी स्ट्रक्चर का, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर का। मिलता किस जगह है, जो किडनी है उसके कॉर्टेक्स वाले भाग में ये हमें दिखाई देगा। किडनी के अंदर मेडुलरी पिरामिड होते हैं, और मेडुलरी पिरामिड के ऊपरी हिस्से में ये वोमेन्स कैप्सूल स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगी। फिर सेकंड पार्ट जो है किडनी का, रीनल ट्यूब्यूल। सेकंड पार्ट इसका क्या कहलाता है, रीनल ट्यूब्यूल। ये वाला जो हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है यहाँ से स्टार्ट हुआ है और ये डीसीटी तक जो पाया जा रहा है रीनल ट्यूब्यूल है। रीनल ट्यूब्यूल क्या है, दिस इज द डक्ट दैट स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ वोमेन कैप्सूल। ऐसी डक्ट है रीनल ट्यूब्यूल जो वोमेन कैप्सूल के नीचे से क्या होती है, स्टार्ट होती है। तो दिस इज द डक्ट दैट स्टार्ट, दिस इज द duct that starts from the bottom of Bowman's capsule, यानी एक ऐसी डक्ट है जो बॉमेन कैप्सूल के बॉटम से क्या होती है, स्टार्ट होती है। उस डक्ट को रीनल ट्यूब्यूल के नाम से जाना जाता है, एंड इट्स सेकंड पार्ट रिमेन कनेक्ट टू यूरिन कलेक्टिंग डक्ट। एक पार्ट इसका रीनल ट्यूब्यूल का यहाँ से जुड़ा हुआ है इस वाले हिस्से से, दूसरा पार्ट इसका किससे जुड़ा हुआ होगा, कलेक्टिंग डक्ट से, एंड इट्स सेकंड पार्ट एंड इट्स सेकंड पार्ट कनेक्टेड विद द, किसके साथ कनेक्ट होगा, कलेक्टिंग डक्ट, फर्स्ट पार्ट रीनल ट्यूब्यूल का वोमेन कैप्सूल के बॉटम से कनेक्ट होगा, सेकेंड पार्ट जो लास्ट इसका पार्ट है वो कलेक्टिंग डक्ट से कनेक्ट होगा। कलेक्टिंग डक्ट ऐसी डक्ट है जिसके अंदर, जिनके द्वारा जो यूरिन है उसको क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। तो फर्स्ट पार्ट इसका वोमेन कैप्सूल के बॉटम से कनेक्ट है, सेकंड पार्ट किससे कनेक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट से। रीनल ट्यूब्यूल का फर्स्ट पार्ट वोमेन कैप्सूल के बॉटम से, और सेकंड या लास्ट पार्ट जो है कलेक्टिंग डक्ट से कनेक्ट होता है। द फर्स्ट सेक्शन ऑफ दिस डक्ट, फर्स्ट सेक्शन जो है इस डक्ट का, द फर्स्ट सेक्शन ऑफ दिस डक्ट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल,
कॉन्व्यूलेटेड प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। फर्स्ट पार्ट जो है कलेक्टिंग डक्ट का, उसे क्या बोला जाता है? प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल इसे बोला जाता है। प्रॉक्सिमल नाम क्यों दिया? प्रॉक्सिमल वर्ड का मतलब होता है पास वाला, कॉन्व्यूलेटेड वर्ड का मतलब होता है मुड़ा हुआ। पास वाला पार्ट है, मुड़ा हुआ पार्ट है, इसलिए इसको प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल नाम दिया गया है। सेकंड, जो इसका सेकंड पार्ट होता है सेंट्रल पार्ट में, पहले इसके सेंट्रल पार्ट में क्या होगा? इसके द्वारा, रीनल ट्यूब्यूल के द्वारा एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बनाई जाती है, जिसे क्या बोला जाता है? हेनले लूप बोला जाता है। इन द सेंट्रल पार्ट, इन द सेंट्रल पार्ट, बीच वाला जो हिस्सा है रीनल ट्यूब्यूल का, दिस ट्यूब फॉर्म ए हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर। दिस ट्यूब फॉर्म ए हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर। उस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? हेनले लूप। जो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर इसके सेंट्रल पार्ट में इसके द्वारा बनाई जाती है, उस स्ट्रक्चर को हेनले लूप के नाम से जाना जाता है। हेयर पिन के समान स्ट्रक्चर इसमें बनाई जा रही है, जिसे हेनले लूप कहा जाएगा। हेनले लूप में दो तरह की लिम्ब है, एक डिसेंडिंग लिम्ब कहलाती है, दूसरी कौन सी कहलाती है? असेंडिंग। नीचे की ओर जो आ रही है डिसेंडिंग लिम्ब, ऊपर की ओर जो जा रही है उसे बोला जाता है असेंडिंग लिम्ब। इसके बाद टर्मिनल पोर्शन जो है इसका, उसे किस नाम से जाना जाता है? डीसीटी। तो टर्मिनल पोर्शन, टर्मिनल पोर्शन ऑफ रीनल ट्यूब्यूल इज कॉल्ड डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। टर्मिनल पोर्शन है इसका, इसे किस नाम से जाना जाता है रीनल ट्यूब्यूल के को? डीसीटी। डीसीटी मीन्स डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। दूर वाला हिस्सा है, मुड़ा हुआ है, इसलिए इसे क्या नाम दिया गया है? डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल इसे नाम दिया गया है। इसके बाद जो ये डीसीटी है, ये डीसीटी किसके साथ कनेक्ट होता है? कलेक्टिंग डक्ट ऑफ नेफ्रॉन। तो नेक्स्ट इसका पॉइंट क्या हो जाएगा? डीसीटी इज कनेक्टेड विद कलेक्टिंग डक्ट ऑफ नेफ्रॉन। डीसीटी जो है किसके साथ कनेक्ट होता है? नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट से कनेक्ट होता है। तो नेफ्रॉन जो है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में हमने इस लेक्चर के अंदर स्टडी किया है कि नेफ्रॉन जो किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, किस तरह की संरचना होती है, किस तरह से नेफ्रॉन का फॉर्मेशन होता है। और इसको एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ, कौन कौन से पार्ट्स नेफ्रॉन के अंदर पाए जा रहे हैं। सबसे फर्स्ट, ईच नेफ्रॉन हैज टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट हमें दिखाई दे रहा है बॉमन कैप्सूल, सेकंड पार्ट रीनल ट्यूब्यूल। बॉमन कैप्सूल कप शेप्ड बैग फाउंड इन द अपर पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन। कप की तरह का एक बैग पाया जा रहा है जो नेफ्रॉन के अपर पोर्शन में, उसे क्या बोला जाता है? बॉमन कैप्सूल। A meshwork of capillaries of branch afferent arteriole is present in Bowman capsule. These bunches are called glomerulus. इसके अंदर एफरेंट एट्रियोल आती है और एक कैपिलरीज का एक नेटवर्क बना देती है, कैपिलरीज का एक गुच्छा बना देगी, बंच बना देगी। उस बंच को किस नाम से जाना जाता है? ग्लोमेरुलस। एफरेंट आर्टेरियोल इसके अंदर आके एक बंच का फॉर्मेशन कर देगी, जिसे ग्लोमेरुलस कहा जाता है।
वन एंड ऑफ ग्लोमेरुलस इज कनेक्टेड विद रीनल आर्टरी। एक एंड जो है ग्लोमेरुलस का किसके साथ कनेक्ट होता है? रीनल आर्टरी के साथ। रीनल आर्टरी क्या करती है? बोमेन्स कैप्सूल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है और इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर वेस्ट मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं। अदर एंड ऑफ ग्लोमेरुलस ट्रांसपोर्ट फिल्टर्ड ब्लड आउट ऑफ किडनी इज जॉइंड विद रीनल वेन। अब इसमें जब बोमेन कैप्सूल में ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स है उनको छाना जाता है, फिल्टर किया जाता है। फिल्टर करने के बाद इसे किडनी से बाहर भेजा जाता है। तो इसको बाहर भेजने का काम ग्लोमेरुलस के दूसरे एंड के द्वारा किया जाएगा। एक एंड तो ब्लड को ला रहा है, दूसरा बाहर भेज रहा है। और जो बाहर ब्लड को भेजता है, फिल्टर ब्लड को किडनी से बाहर जो ग्लोमेरुलस का पार्ट भेजता है, वो किसके साथ कनेक्ट होता है? रीनल वेन के साथ कनेक्ट होता है। फिर सेकंड पार्ट रीनल ट्यूब्यूल, ये वाला हिस्सा रीनल ट्यूब्यूल क्या है? दिस इज द डक्ट दैट स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ बोमेन कैप्सूल। ये बोमेन कैप्सूल है, इसके बॉटम वाले भाग से ये रीनल ट्यूब्यूल क्या होती है? स्टार्ट होती है। एंड इट्स सेकेंड पार्ट कनेक्टेड विद द कलेक्टिंग डक्ट। फर्स्ट पार्ट तो इसका बोमेन कैप्सूल से जुड़ा हुआ है, ये फर्स्ट पार्ट है इसका, यहाँ से स्टार्ट हुई है। ये वाला तो हिस्सा इसका बोमेन कैप्सूल से जुड़ा है। और सेकेंड पार्ट इसका किसके साथ जुड़ा हुआ है? कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ा हुआ है। कलेक्टिंग डक्ट ऐसी डक्ट है जो यूरिन का कलेक्शन करती है। द फर्स्ट सेक्शन ऑफ दिस डक्ट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल का फर्स्ट सेक्शन, ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल वर्ड का मतलब है पास वाला, कॉन्वोल्यूटेड का मतलब है मुड़ा हुआ। ये पास वाला मुड़ा हुआ हिस्सा है रीनल ट्यूब्यूल का, जिसे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या शॉर्ट में पीसीटी कहते हैं। इन द सेंट्रल पार्ट दिस ट्यूब फॉर्म ए हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर हेनले लूप। रीनल ट्यूब्यूल बीच वाले हिस्से में एक हेयर पिन के समान स्ट्रक्चर बनाती है। ये हेयर पिन के समान स्ट्रक्चर बनाएगी। इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? हेनले लूप बोला जाता है। हेनले लूप में भी दो लिम्ब है, एक डिसेंडिंग जो नीचे की ओर आ रही है डिसेंडिंग लिम्ब कहलाती है, ऊपर की ओर जो जा रही है उसे असेंडिंग लिम्ब बोला जाता है। टर्मिनल पोर्शन ऑफ रीनल ट्यूब्यूल इज कॉल्ड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल का जो टर्मिनल पोर्शन है, लास्ट वाला जो हिस्सा है, उसे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। डिस्टल वर्ड का मीनिंग है दूर वाला, कॉन्वोल्यूटेड का मीनिंग है मुड़ा हुआ, इसलिए इसे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इसे नाम दिया गया है। और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है वो नेफ्रॉन की किससे कनेक्ट होता है? कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ा रहता है। तो ये ह्यूमन के अंदर जो किडनी पाई जाती है उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है। इस नेफ्रॉन के द्वारा ही यूरिन को, ब्लड से यूरिन को फिल्टर करने का काम किया जाता है। तो आज के लेक्चर में हमने नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पढ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ह्यूमन के जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसका नेक्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट है कंप्लीट है किडनी, नेक्स्ट पार्ट यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर और यूरेथ्रा के बारे में स्टडी करेंगे। और इसके नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।